नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी में वर्ल्ड मैपिंग के साथ विश्व के प्रमुख सागरों के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। विश्व के प्रमुख सागर, महासागर अलग है, सागर अलग है। महासागर आपके 5 हैं और सागर आपके बहुत सारे हैं, लगभग 40-50 प्लस। अगर आप पढ़ने बैठो तो क्या सब कुछ पढ़ना है? बिल्कुल नहीं। हमको पीवाईक्यू बेस्ड, पीवाईक्यू के आधार पर हमको सभी सागरों को देखना है, क्योंकि हमारे पास समय भी कम है। आरओ का एग्जाम बहुत जल्दी है और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का भी एग्जाम बहुत जल्दी है। ठीक है। तो हम लोग वो सागर देखेंगे जो अभी तक पूछे गए हैं, उनका एक्सप्लेनेशन करेंगे और उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट सागर होंगे उनको हम लोग मैपिंग में अच्छे से कवर करेंगे। मैपिंग में कवर करने का फायदा ये है कि आपको सागरों से लगे देश अच्छे से याद हो जाएंगे, है ना। अगर आप रटने बैठोगे कि इसके साथ कौन कौन से देश लगे हैं, कभी रट नहीं पाओगे, बहुत ही डिफिकल्ट है रटना। तो इस वजह से मैपिंग में देखेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। देखो पहला प्रश्न क्या है। अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है। और देखो बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है, 19 में ही बीईओ में आया हुआ है। अजरबैजान की राजधानी बाकू, ये हमको पहले ही बता चुका है कि भैया बाकू जो है इसकी राजधानी है और किस देश किस सागर से लगी हुई है। अगर आप मेरे वीडियो कंटिन्यू देख रहे हो तो ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार करा चुका हूं और आपको बिल्कुल भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। और आपको अच्छे से पता होगा ये किससे लगा हुआ है, कैस्पियन सागर से लगा हुआ है। अब ये कैस्पियन सागर क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो देखो कैस्पियन सागर कौन कौन देश से लगे हैं। मान लो ये मैंने कैस्पियन सागर बना दिया। कैस्पियन सागर किससे किससे लगा हुआ है। देखिए कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। और इधर साइड क्या है आपका, रूस है। नीचे साइड आपका क्या है, ईरान है। और इधर साइड क्या है, अजरबैजान है, अजरबैजान। ठीक। ये आपके देश लगे हुए हैं, 5 ही देश लगे हुए हैं कैस्पियन सागर से। तो आपसे कई बार आ चुका है कि कैस्पियन सागर से लगे देश कौन कौन से हैं, तो ये 5 हैं। प्लस कैस्पियन सागर से किस देश की राजधानी सबसे नजदीक है। कैस्पियन सागर से निम्न में से किस देश की राजधानी सबसे नजदीक है, तो कैस्पियन सागर से अजरबैजान की राजधानी जो हम लोगों ने देखी बाकू जो है सबसे नजदीक है, बाकी राजधानियां दूर दूर है। क्लियर। अगला देखेंगे, टर्की के उत्तर में है। अब टर्की के उत्तर में क्या है ये हमें देखना है। देखो टर्की के उत्तर में क्या है, तो निम्न में ऑप्शन में देखो सागर ही सागर है, मतलब टर्की के उत्तर में कोई सागर है। तो हमें पता होना चाहिए तुर्की या टर्की के उत्तर में दक्षिण में कौन कौन से प्रमुख सागर है। देखिए अगर मैं टर्की की बात करूं तो आप इधर मैप में देखो। ठीक। ये आपका इधर टर्की है, ठीक है ना। टर्की 2 भागों में है, एशिया में भी है, यूरोप में भी है। एशियाई टर्की को यूरोपीय टर्की से अलग कौन कर रही है, बॉस्फोरस जल संधि। ठीक है, ये आपको पता होगा। अब कौन कौन सा है तो इधर मैं बना देता हूं। मान लीजिए ये आपको मैंने तुर्की बना दिया, ठीक है। ऊपर आपका काला सागर, क्या है, काला सागर, बहुत अच्छे से देखना है। नीचे आपका भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, ठीक। इधर आपका मरमरा सागर, मरमरा सागर। और इधर आपका क्या है, पश्चिम में एजियन सागर, एजियन सागर। बहुत ही छोटे छोटे सागर हैं ये सब, एजियन सागर, मरमरा सागर। तुर्की के उत्तर में काला सागर है, दक्षिण में भूमध्य सागर है, पूर्व में मरमरा सागर और पश्चिम में एजियन सागर है। ये चारों सागर अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि तुर्की क्या है, ऐसा देश है जो चारों ओर सागरों से लगा हुआ है। तो यहां से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, ठीक है। कई बार आ चुके हैं तुर्की से क्वेश्चन। क्लियर। और एशियाई टर्की को यूरोपीय टर्की से अलग कौन कर रही है, बॉस्फोरस जल संधि। क्लियर हो गया। आगे देखेंगे, टर्की किन के मध्य स्थित है। देखिए आपने अच्छे से पढ़ लिया है, काला सागर, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर का कोई नाम ही नहीं आता। काला सागर, भूमध्य सागर, बिल्कुल सही। ऊपर काला सागर है, नीचे भूमध्य सागर है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आता एजियन सागर, मरमरा सागर, वो भी आपका सही होता। सुएज की खाड़ी बिल्कुल नहीं, अबाका की खाड़ी बिल्कुल नहीं। क्लियर हो गया, आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है। अब देखिए क्रम पूछा गया है, वो भी आरओ यारो में, वो भी 2016 में, मतलब पुराना प्रश्न है और तब ऐसा प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको अच्छे से मैप पता होगा। बिना मैप के आप ये सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो हमें पता होना चाहिए कौन सा सागर की कौन सी लोकेशन है, उसके आधार पर हम पश्चिम से पूर्व क्रम को सही से सेट कर सकते हैं। पश्चिम से पूर्व का मतलब है पहले हमें इधर सेट करना है, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, इस क्रम में हमें चलना है, ठीक है। तो देखो अब ये मैप में अगर देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। हम लोग सागर देख लेते हैं कौन कौन से सागर है। काला सागर दिया हुआ है, भूमध्य सागर है, काला सागर है, कैस्पियन सागर है, अरल सागर है। देखो
अगर मैं इधर बात करूं, ये वर्ल्ड मैप है, आपको दिख रहा है। इधर बात करूं तो देखो, ये अफ्रीका के उत्तर में, ये अफ्रीका के उत्तर में इधर साइड ये कौन सा सागर दिख रहा है आपको? ये है आपका भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ठीक है। आप इधर देखो, ये साइड, ये वाला कौन सा सागर दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, जो अभी हम लोगों ने देखा है कैस्पियन सागर। आपको ये छोटा सा नीला नीला पॉइंट दिख रहा होगा, ये कौन सा सागर है? ये है आपका अरल सागर, अरल सागर। और इधर साइड ये आपका तुर्की है, और तुर्की के ऊपर ये कौन सा सागर दिख रहा है? ये आपका है काला सागर, काला सागर। ठीक, हमें इतने की ही जरूरत है अभी। ठीक है, तो आप अच्छे से, अगर आपने मैपिंग अच्छे से पढ़ा है तो ये सागर आपको पता होंगे, भले आपको देश ना याद हो लेकिन ये सागर आपने देखे होंगे। तो पहले नंबर पे भूमध्य सागर है, दूसरे नंबर पे क्या मिल रहा है? काला सागर है, उसके बाद हमें कैस्पियन सागर मिल रहा है, और सबसे लास्ट में हमें मिल रहा है अरल सागर। अगर मैं इसमें देखूं तो पश्चिम से पूर्व बोला गया है, तो पहले मिल रहा है हमें भूमध्य सागर, फिर काला सागर, फिर कैस्पियन सागर, फिर अरल सागर। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। यहाँ पे अगर आपको देश नहीं भी पता है तो भी आपको सागर अगर पते हैं मैप में, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला देखेंगे, जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है वह है। सारगैसो क्या है? तो देखो, सारगैसो सागर एक सागर है जो कहाँ पे है? जो आपका अटलांटिक, अटलांटिक ओशन में है, और अटलांटिक में भी उत्तरी अटलांटिक ओशन में है। इंपॉर्टेंट क्या है? ये आपका तटविहीन सागर है। यहाँ पे आपका तट है ही नहीं, ठीक है ना, तटविहीन सागर है, मतलब ये सागर है। इधर भी ये क्या है? ये आपका सागर है सारगेसो सागर, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। इधर भी आपका अटलांटिक है, इधर भी अटलांटिक है, नीचे भी अटलांटिक, इधर भी अटलांटिक है, इसका कोई तट है ही नहीं। तो ये सागर कैसे बन गया? तो ये सारगेसो सागर, याद रखना है, सारगैसम, सारगैसम नामक एक वनस्पति पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है ना, इसी के नाम पे इसको सारगेसो कहा गया है। ठीक है, कौन सी वनस्पति पाई जाती है? सारगैसम वनस्पति। तो आपसे कई बार यही पूछ लिया जाता है कि सारगैसम वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो सारगेसो सागर में। सारगेसो सागर कहाँ है? अटलांटिक में, अटलांटिक में भी उत्तरी अटलांटिक में, और ये तटविहीन सागर है। क्लियर है? तो उत्तरी अटलांटिक आपका बी ऑप्शन सही है। क्लियर? आगे देखेंगे। अब यहाँ पे अगर मैप में देखा जाए सारगेसो सागर कहाँ है, तो ये आप लोकेशन देख रहे हो इधर साइड। ठीक है, ये आपका ग्रीनलैंड है, ठीक है, ग्रीनलैंड है। और ये आपका आइसलैंड है। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये क्या है? ये है आपका सारगैसो सागर। ठीक, सारगैसो सागर, जो कि आपका तटविहीन सागर है। क्लियर है? आगे देखेंगे, सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। सिंपल क्वेश्चन है, लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित सारे क्वेश्चन है। क्लियर? आगे, सारगैसो सागर एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। सी ऑप्शन, और ये तो 22 में ही आया हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है। तो सारगैसो समुद्र या सारगैसो सागर की प्रमुखता क्या है, विशिष्टता क्या है, क्या इसको विशेष बनाती है? तो क्या अत्यधिक ठंडा पानी? बिल्कुल नहीं। अति गर्म पानी तो है ही नहीं। अत्यधिक लवणीय पानी इसका है ही नहीं। विशिष्ट समुद्री वनस्पति, तो यहाँ पे वनस्पति है कौन सी? सारगैसम, सारगैसम वनस्पति पाई जाती है, जिसके आधार पर इसको सारगैसो सागर कहा गया है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, और ये भी आपका आर में ही आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अगला, अधोलिखित सागरों में किसमें तट रेखा नहीं है? मतलब बिना तट का, तटविहीन सागर, एक ही सागर, सारगेसो सागर। ठीक है, सारगेसो सागर से जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं सबसे क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से पढ़ना है। आगे, इटली, सिसिली, सार्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम। सागर हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद देश पढ़ेंगे कौन कौन से लगे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि देश ही दे दिया गया है, अब हमें सागर बताना है। तो हमारे लिए क्या है, ये आसान है। अगर आपने देश पढ़े हैं अच्छे से, या सागर ही पढ़ा है अच्छे से, तो आपको लोकेशन पता चल गई होगी कि किसकी बात कर रहा है। ये बात कर रहा है टेरहेनियन सागर की। टेरहेनियन सागर आपका, कुछ मैं यहाँ पे अगर बनाऊं, ठीक है, ये आपका टेरहेनियन सागर है। ठीक है, टेरहेनियन सागर यहाँ पे आपका पड़ता है इटली। बिल्कुल ऐसी ही लोकेशन आपको मैप में मिलेगी, मैप पे दिखाऊंगा। यहाँ पड़ता है इटली। इटली का ही एक छोटा सा द्वीप है सिसिली। क्या? सिसिली, ये इटली का ही द्वीप है। इटली में एक ज्वालामुखी आपने पढ़ा होगा, एटना, माउंट एटना। तो माउंट एटना कहाँ है? इटली के सिसिली द्वीप में ही है। ठीक, इधर आपका क्या है? सार्डिनिया, सार्डिनिया,
डीनिया, और इधर क्या है आपका कोर्सिका, क्या है कोर्सिका, ठीक है। ये हो गया आपका टेरेनियन सागर। टेरेनियन के नीचे क्या है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। तो आपसे कई बार ये पूछ लिया जाता है कि टेरेनियन सागर निम्न में से किस सागर का हिस्सा है, तो भूमध्य सागर का ही हिस्सा है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो अब हम लोग मैप में देख ले, देखिए ये आपका यूरोप है पूरा, ठीक है ना, यूरोप महाद्वीप है। और यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं अगर इसको डार्कनेस कर दूं, थोड़ा सा डार्क कर दूं, यहाँ पे आप देखोगे ये क्या है, ये आपका है इटली, ये आपका है इटली, ये आप देख रहे हो, ये इटली है। और यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्लू कर दूं, नहीं रेड कर देता हूँ, रेड में आपको दिखेगा, ये क्या है, ये आपका है टेरहेनियन सागर, टेरहेनियन सागर, ठीक है। और इसके नीचे ये पूरा क्षेत्र जो है, ये पूरा क्षेत्र क्या है, ये है आपका भूमध्य सागर। तो टेरहेनियन सागर भूमध्य सागर बिल्कुल लगे हुए हैं, ठीक है ना। इसी वजह से पूछा जाता है कि टेरहेनियन सागर किस सागर का हिस्सा है, तो भूमध्य सागर का हिस्सा है। क्लियर हो गया। अब देखो, अगर आपने देखा हो यहाँ पे एक पानी दिख रहा है, जल का भाग दिख रहा है, ये वाला है ना, ये कौन सा सागर है, तो ये आपका है एड्रियाटिक सागर, ठीक है। हम लोगों ने टेरहेनियन सागर पढ़ लिया है, अब एड्रियाटिक सागर उसके बगल ही में लगा हुआ है, उसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं। देखो, ये आपका एड्रियाटिक सागर है, और एड्रियाटिक सागर से आपका लगा हुआ देश कौन सा है, तो इटली है आपका, ठीक है ना, इटली पश्चिम में इटली है। और इटली के इधर साइड देखेंगे तो क्या है, आपका टेरहेनियन सागर है, ठीक है ना, इधर साइड टेरहेनियन सागर है, और इधर साइड क्या है, एड्रियाटिक सागर। तो एड्रियाटिक सागर के पश्चिम में इटली लगा है, और इधर आपका क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, स्लोवेनिया, ये सभी देश लगे हैं एड्रियाटिक सागर से। तो एड्रियाटिक सागर से लगे हुए देश भी आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है। अरल सागर, अगर आपने झीलें वाला, अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी आज के वीडियो में। कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है, अरल सागर कहाँ है, तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। और अरल सागर में ही सिरदरिया, आमू दरिया नामक दो नदियां आकर गिरती हैं, सिरदरिया और आमू दरिया, ये दो नदियां आकर कहाँ गिरती हैं, अरल सागर में। अरल सागर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में लगा हुआ है। क्लियर, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। इसका मतलब भूमध्य सागर अच्छे से पता होना चाहिए। तो भूमध्य सागर से नहीं मिलती है, तो भूमध्य सागर से कौन कौन मिलती है वो हमें पता होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपका चाड, चाड जो है भूमध्य सागर से नहीं मिलता है, ठीक है ना। चाड एक लैंड लॉक है, तो भूमध्य सागर से नहीं मिलता है। भूमध्य सागर से कौन कौन से अफ्रीकी देश मिलते हैं, कौन कौन से एशिया के देश मिलते हैं, वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक। उसके पहले एक क्वेश्चन देख लें। दक्षिण पश्चिम एशिया, एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है, मतलब एशिया का कौन सा देश है जो भूमध्य सागर से नहीं लग रहा है, तो आपका है जॉर्डन, ठीक है। जॉर्डन जो है भूमध्य सागर से नहीं लग रहा है। इसके पहले अफ्रीका का पूछा गया था, इसका मतलब है भूमध्य सागर अच्छे से हमें पता होना चाहिए। तो उसके बाद लीजिए भूमध्य सागर, मान लो ये मैंने भूमध्य सागर बनाया, भूमध्य सागर, ठीक है। भूमध्य सागर से कौन कौन से देश लगे हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो आप लोग मैप में देख रहे हो, ये आपका भूमध्य सागर है पूरा, ठीक है। ये क्या है, भूमध्य सागर है। ये आपके पूरे एशिया के देश है, और ये आपके क्या है, अफ्रीका के देश है। अफ्रीका के पहले देख ले, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र। याद रखना है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, ये 5 देश हैं जो कौन कौन से हैं, अफ्रीका के देश हैं जो भूमध्य सागर से लग रहे हैं। उसके बाद एशिया के देखो, एशिया के अच्छे से देखो, तुर्की, सीरिया, तुर्की, सीरिया, लेबनान, लेबनान, ठीक है। उसके बाद आपका इजराइल, इजराइल, और उसके बाद साइप्रस, साइप्रस, ठीक है। ये कौन से देश हैं, ये आपके हैं एशिया के देश। और ये आपके कौन से हैं, अफ्रीकी देश। तो भूमध्य सागर से लगे हुए अफ्रीकी देश और एशिया के देश इतने ही हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि काफ़ी बार आ चुका है। तो आने वाले एग्जाम में बिल्कुल गारंटी है कि आएगा जरूर, ठीक है ना, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आए। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है। तो सबसे गहरा सागर निम्न में से है दक्षिण चीन सागर। विश्व का सबसे बड़ा सागर, विश्व का सबसे
बड़ा, सबसे बड़ा या सबसे गहरा सागर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर। याद रखना दोनों क्वेश्चन में आपको दक्षिण चीन सागर ही टिक करना है, सबसे बड़ा सागर या सबसे गहरा सागर। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पे स्थित नहीं है? अब हमें काला सागर पता होना चाहिए कि काला सागर के तट पे कौन कौन से देश हैं, है ना? तो अब काला सागर देखो, काला सागर के ऊपर क्या है? यूक्रेन है। ठीक है, काला सागर के थोड़ा सा पश्चिम साइड, उत्तर पश्चिम साइड क्या है? रोमानिया है, नीचे साइड बुल्गारिया है, बिल्कुल नीचे तुर्की है, इधर साइड रूस है और जॉर्जिया है। काला सागर के ऊपर यूक्रेन डायरेक्ट नहीं है, पहले समझो डायरेक्ट नहीं है। कैसे है देखो, अगर मैं बात करूं, एक सागर है अजोव सागर, अजोव सागर। ठीक है, अभी मैं लोकेशन दिखा दूंगा आपको, क्लियर हो जाएगा। अजोव सागर, अजोव सागर के ऊपर क्या है? आपका यूक्रेन है। अच्छे से समझो, इधर साइड क्या है? क्रीमिया, क्रीमिया प्रायद्वीप। ठीक, इधर साइड क्या है? आपका रूस है। क्या है? रूस है। नीचे साइड क्या है? आपका काला सागर है। बहुत अच्छे से समझना, यहाँ पे काला सागर है। ओजोव सागर के नीचे क्या है? काला सागर। इसी वजह से ओजोव सागर को काला सागर से कौन सी जल संधि जोड़ रही है? तो अर्च, अर्च जल संधि। बहुत ही अच्छे से समझना इसको। अर्च जल संधि अजोब सागर को काला सागर से जोड़ रही है। अजोब सागर बहुत ही छोटा सागर है, पूछा जाता है अजोब सागर किस सागर का हिस्सा है? तो काला सागर का ही हिस्सा है। ठीक है, तो काला सागर के ऊपर अजोब सागर, और अजोब सागर से कौन कौन से लगे हैं? यूक्रेन, क्रीमिया, रूस, ये सब है। अब देखिए क्वेश्चन, काला सागर के ऊपर यूक्रेन मैंने बताया, तो देखो अजोब सागर यहाँ पे है। अगर अजोब सागर ऑप्शन में नहीं देता है तो काला सागर को ही टिक करना है। क्यों? क्योंकि अजोब सागर काला सागर का ही हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन मिलेंगे। तो काला सागर के ऊपर यूक्रेन है, हालांकि इधर क्या है? अजोब सागर है। ठीक, इधर साइड आपका रोमानिया है, इधर साइड रूस है, इधर जॉर्जिया है, नीचे तुर्की है और इधर बुल्गारिया है। तुर्की के ऊपर काला सागर, तुर्की के नीचे भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। तुर्की के पूर्व में आपका मरमरा सागर, मरमरा सागर, और तुर्की के पश्चिम में एजियन सागर, एजियन सागर। आप सभी सागरों को पढ़ लोगे ना, आप अटैच करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो अजोब सागर, अजोब सागर के नीचे काला सागर, काला सागर के नीचे तुर्की, और तुर्की के नीचे भूमध्य सागर, अब भूमध्य सागर के नीचे अफ्रीका। ठीक, तो ये ऐसे आपको क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। अगला देखेंगे, भूमध्य सागर निम्न में से किस देशों की सीमा है? तो भूमध्य सागर में कौन कौन सी सीमा लगती है हम लोगों ने देख लिया है। हम लोगों ने देखा इजराइल नहीं लग रही है, हम लोगों ने देखा इराक नहीं लग रही है, लेबनान लग रहा है, सीरिया लग रहा है। ठीक है, तो आपका तीसरा और चौथा सही हो गया। ठीक, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन देश बाल्टिक देश के तट पे स्थित नहीं है? बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर से लगे देश बाल्टिक देश कहलाते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है या बाल्टिक देश है? तो बाल्टिक सागर से लगे हुए नहीं है पूछा गया है। तो बाल्टिक सागर से कौन कौन से लगे हैं ये पता होना चाहिए, और ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, आर यार मेन से किस में आया हुआ है। देखिए, ये आपका यूरोप, और यूरोप में आप अच्छे से देख रहे हो, अगर मैं आपको लोकेशन बता सकूं, आप मेरे केवल पेन देखोगे कहाँ पे है। ठीक है ना, पेन आप देखोगे, ये आपका क्या है? ये आपका है बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर। ये आपका है स्वीडन, ये आपका है फिनलैंड। ठीक है ना, तो बाल्टिक सागर से लगे हुए देश कौन कौन से हैं वो एक बार देख लो। स्वीडन, फिनलैंड, रूस, एस्टोनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। और इधर साइड देखेंगे नीचे साइड, तो हमें क्या मिलेगा? पोलैंड। क्या मिलेगा? पोलैंड मिलेगा। और इधर साइड देखेंगे तो जर्मनी, नीचे साइड जर्मनी, और इधर साइड डेनमार्क, डेनमार्क। ठीक है, अब बीच में क्या? बीच में आपका बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर। ठीक, तो बाल्टिक सागर से लगे हुए देश कौन कौन से हैं? स्वीडन, फिनलैंड, रूस, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, नीचे पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क। ये क्या है? बाल्टिक सागर से लगे हुए देश हैं। ठीक है, अब इसमें को हम लोग मैप में देख लेते हैं ना, मैप में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो ये है मैप। ठीक, तो मैप में मैंने आपको बताया ये क्या है, ये आपका है यूरोप, और ये आपका है बाल्टिक सागर। तो देखो अगर मैं आपको बताऊं, आप इधर देखो, ये है आपका स्वीडन, ये है फिनलैंड,
और फिर उसके बाद ये पूरा रूस है, ठीक है ना। फिर एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये आपका पोलैंड है, ये आपका जर्मनी है, और ये आपका क्या है, डेनमार्क है। तो इतने देश आपके बाल्टिक देश से लगे हुए हैं, ठीक। और हम लोगों ने पढ़ा ये आपका क्या था, ये आपका टेरेनियन सागर था, ये आपका एड्रियाटिक सागर था, और ये तुर्की था। तुर्किया का ऊपर नीचे दाएं बाएं हम लोगों ने अच्छे से देख लिया सारी सागर। और ये आपका क्या है इधर साइड, ये आपका है भूमध्य सागर, ये आपका है भूमध्य सागर। तो सारे सागरों को अच्छे से हम लोगों ने देखा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और सागर हमारे समाप्त होते हैं। कुछ सागर बसे बचे हुए हैं, जैसे आपके बेरिंग सागर है ना। कुछ सागर प्रमुख हैं, जैसे बेरिंग सागर है, तस्मान सागर है, कारा सागर है। काला सागर अलग है, कारा अलग है, ठीक है ना। तो कुछ सागर प्रमुख बचे हुए हैं, लेकिन ये जो वीडियो है ये केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड पे वीडियो है। जो प्रमुख सागर हैं जो मुझे लगता है कि आ सकते हैं, तो उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इतने सागर आपको अच्छे से रटने हैं, बाकी सागर छोड़ देने हैं, पहले इनको रटना है अच्छे से, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही आगे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा आपको। विथ मैपिंग आप घर में करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैपिंग ही कीजिएगा, बाकी मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।